51 से। तो ट्रिग्नोमेट्री सभी को टफ लगती है, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँगा आपको बहुत ही आसान लगेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करते हैं। कह रहा कॉसेक स्क्वायर 18 माइनस 1 कॉट स्क्वायर 72 का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे मैं 3 आइडेंटिटी सबसे पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और इन पे आपको कम से कम 100-150 सवाल मिल जाएंगे इन आइडेंटिटी पे। तो पहली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी आपको ये याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी आपको ये याद रखनी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो दूसरी आइडेंटिटी आपको क्या याद रखनी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और तीसरी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये 3 आइडेंटिटी जो मैंने बताई हैं, आप इनको नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया है, कॉसेक स्क्वायर 18 दिया है। और अगर मैं उल्टे की बात करूँ तो यहाँ मैं थोड़ा और लिख देता हूँ, जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो टेन थीटा का उल्टा उल्टा होता है 1/कॉट थीटा। तो ये दूसरी चीज़ आपको मैंने जो बताई है इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि कौन किस में चेंज होता है, जैसे साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में। ठीक है, सेक चेंज होता है कॉटेक कॉसेक में और कॉसेक चेंज होता है सेक में। तो तीन चीज़ जो मैंने वहाँ पे बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये तीन चीज़ आपको याद हो गई होंगी तो सवाल आसान हो जाएंगे। देखिए यहाँ क्या दिया है, कॉसेक स्क्वायर 18 दिया है और यहाँ देखिए क्या दिया है, 1/कॉट स्क्वायर 72। तो यहाँ पे अब मैंने मेरे को क्या बताना है, 1/कॉट क्या होता है। अगर मैं यहाँ पूछूँ आपसे 1/कॉट क्या होता है, 1/कॉट क्या होता है, तो 1/कॉट होता है 10। तो यहाँ पे 1/कॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ। और यहाँ स्क्वायर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर 72। क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर 72। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर 18 माइनस 10 स्क्वायर 72। अब आपको आइडेंटिटी पहचाननी है कि कौन सी आइडेंटिटी है। तो ये वाली आइडेंटिटी कहीं लग रही है, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली लग रही है। आप कहोगे हाँ लग रही है, लेकिन यहाँ पे तो कॉट है तो इसको हमें कॉट में बदलना है। अब ये भी चीज़ें सोच सकते हैं, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है वही वैल्यू यहाँ लिखी है। तो यहाँ पे 18 लिखा तो यहाँ पे भी 18 लिखना होना चाहिए। तो बस हमें इसको चेंज करना है, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 18 माइनस, अगर मैं 10 को चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज किस में कर सकता हूँ, 10 को चेंज कर सकता हूँ कॉट में, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर। और 90 में से जब मैं क्या घटा दूँ कि 72 बन जाए, तो मैं कहूँगा 18 घटा दो। 90 में क्या घटा दूँ कि मैं 72 बन जाए, तो 18 घटा दूँ। तो ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर इसको आप लिखना चाहते हो चेंज करके, 10 को कॉट में लिखना चाहते हो तो 90 से घटा कर लिखते हैं, 90 से घटा कर लिखते हैं। तो ये देखिए ये पूरी आइडेंटिटी बन गई है। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी नंबर तीसरी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये पूरी वैल्यू, ये तीसरी आइडेंटिटी बन गई है। तीसरी आइडेंटिटी के बराबर क्या लिखा है, 1 होता है, मतलब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धीरे धीरे आप करते जाइए सवाल को, आपको सवाल ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगेगी। बस जितने में आइडेंटिटी, जितने में रूल्स बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, मगअप कर लेना, उसको रट लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत इजी सवाल है। कह रहा है यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है तो कह रहा है इसका मान बताइए। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री में अधिकांश सवाल किससे कराऊंगा, वैल्यू पुटिंग से कराऊंगा। किससे कराऊंगा, वैल्यू पुटिंग से कराऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कब आपको वैल्यू पुटिंग करनी है, कब नहीं करनी। आपको वैल्यू पुटिंग हर सवाल में कर सकते हैं, बस ये सोचना कि इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। वैल्यू पुटिंग करते समय इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग से करते हैं। भाई मैं क्या करूँ इसमें, अल्फ़ा की जगह मैं 45 लिख दूँ और बीटा की जगह मैं 45 ले लूँ, क्योंकि 45 45 90 होता है, मतलब अल्फ़ा बराबर 45 और बीटा बराबर 45 ले लूँ। मुझे क्या लेना है, अल्फ़ा और बीटा बराबर क्या लेना है, 45 लेना है। तो अल्फ़ा बराबर भी 45 है, बीटा बराबर 45 है, मैं यहाँ रख देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 45 लिख दूंगा। तो साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। भाई साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और जब मैं एक में 1/2 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। चीज़ समझ में आई। ऐसे यहाँ पे cos 45 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा 1/√2 का स्क्वायर, जब cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 1/2 आएगा। और एक में जब 1/2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इंटू
कॉट 45 का मान कितना होता है, तो कॉट 45 का मान होता है 1। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कॉट 45 का मान क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ दूंगा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे टेन 45 का मान क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 2 कट गया, ये 2 2 कट गया, क्या बचा 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से मैंने केवल समझाने की मेरी कोशिश रही थी, लिखने की ज़्यादा कोशिश नहीं रहेगी। लिखने आप बस सुनते रहिए, आपको सवाल आसानी से आ जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो अब यहाँ पे मुझे इसका फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, इसको फैक्टर कर लो भाई। देखो गुणा करने पे क्या है 2 आए और जोड़ने पे क्या है 3 आए, तो ऐसा कुछ सोचिए 2 और 1 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा होगा, यहाँ भी क्या होगा साइन थीटा होगा, ठीक। यहाँ भी क्या होगा साइन थीटा होगा, 2 साइन, यहाँ पे साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉमन जब इसमें लूँगा साइन थीटा आएगा, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा माइनस 2। इधर में क्या कॉमन लूँ तो -1 ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा साइन थीटा -2 बराबर 0। तो जो कॉमन है उसको लिख लो साइन थीटा -2, और जो बच जाए उसको लिख लो साइन थीटा -1 बराबर 0। तो एक बार 0 इसको दे दो, तो यहाँ जब एक बार 0 दोगे तो साइन थीटा -2 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ साइन थीटा का मान निकालो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको एक बार 0 दे दो तो साइन थीटा -1 बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन का मान आपको ये याद रखना है, साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रख लीजिए। साइन का मान कॉस का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। साइन का मान जो होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। ऐसे कॉस का मान भी किस में होता है -1 से +1 के बीच में होता है। कभी ना 1 से कम होगा और ना कभी 1 से ज़्यादा होगा, चीज़ समझना, ठीक है। यहाँ पे तो साइन थीटा का मान कितना है 2 है, तो ये तो गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1। अच्छा खुद बताइए साइन थीटा का मान 1 कब होता है, साइन थीटा का मान 1 कब होता है, ऐसे थीटा की वैल्यू क्या ले ले कि 1 बन जाए, तो थीटा बराबर 90 ले लो, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब यहाँ थोड़ा और नोटबुक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए मैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, कितने होते हैं 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों आपको याद होने चाहिए। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। जितने भी मैं फॉर्मूले बताऊं, जितने भी मैं यहाँ पे फॉर्मूले बताऊं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं, कंसेप्ट बताऊं, आप वो सब नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको सवाल जो होगा आसानी हो जाएगी। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो 2, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो cos 2 थीटा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे cos 2 थीटा बराबर 1। तो यहाँ जब cos 2 थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1/2। और cos का मान 1/2 कब होता है, आप खुद बताइए cos का मान 1/2 कब होता है, तो आप कहोगे cos 60 पे होता है। यहाँ क्या लिख दोगे cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos 60, मतलब 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। थीटा की वैल्यू 30 हो गई। अब आपको क्या निकालना है कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा की वैल्यू 30 है, तो बताइए कॉट 30 का मान क्या होगा √3, तो √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 152। भाई यहाँ से सवाल स्टार्ट हुआ है, या आप यहाँ से कर लो, बात वही है, यहाँ इंग्लिश में दिया है हिंदी में दिया है। तो 152 ब्रैकेट में दिया है, कह रहा साइन 30, तो साइन 30 का मान क्या होता है, तो आप कहोगे साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस 2 कॉस, यहाँ स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर 45, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर, तो जब सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 1/2, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे, प्लस ऐसे यहाँ क्या लिखा 3 साइन 30, तो 3 साइन 30 का मान 1/√2, तो क्या हो जाएगा 3 साइन 30, तो हो जाएगा 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो होता है 3/2, प्लस ऐसे यहाँ पे आएगा 2, ऐसे ही जब सॉल्व करोगे तो आखिरी में क्या आएगा 9 आएगा। तो कह रहे इसका मान बताइए, इसका क्या बताना है मान बताना है। तो ध्यान से देखिए
यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? भाई देखिए, पहले आधा था, फिर एक हो गया, फिर एक से डेढ़ हो गया, मतलब क्या क्या आधा आधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और जब आधा आधा बढ़ रहा है मतलब जब डिफरेंस सेम होता है, जब डिफरेंस सेम होता है तो कौन सा सवाल होता है? एपी का सवाल होता है। भाई जब डिफरेंस सेम होता है मतलब वो क्या होता है? एपी होती है। एपी में तो डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो एपी का सवाल है। तो एपी के सवाल में हमें क्या निकालना है भाई? हमें पहले यहाँ ये देखना है कि ए निकालना होता है। एपी के सवाल में हम लोग ए मतलब क्या होता है? पहला पद। तो पहला पद कितना दिया? 1/2। अगर आपने मेरा नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने एपी के बहुत सारे सवाल कराए, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ए बराबर क्या? 1/2। और डी क्या होता है? अंतर। अंतर कितना है? तो 1/2 है। और एल क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? एन, 9 है। आपको एन निकालना है। एन मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। यहाँ सॉल्व कर लो। एल की वैल्यू 9 है, माइनस ए की वैल्यू 1/2 और डी की वैल्यू भी 1/2 है, प्लस 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 दूनी 18, 18 में एक गया 17, 17/2 और नीचे भी 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 17 में एक जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 18। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। अब एन की वैल्यू 18 हो गई और ये मतलब इसमें कितने पद हैं? 18 पद हैं और इन सबको जोड़ना है। तो भाई इन सबको जोड़ना है भाई, इसमें 18 पद हैं, इन सबको जोड़ना है तो कितना जोड़ने के लिए क्या निकालते हैं भाई? एन पदों का योग निकालना है। तो एन पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल। एस एन बराबर क्या होता है? l/2 ए प्लस एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे एक पहला पद है, एल क्या है? अंतिम पद। यदि एन पदों का योग निकालना हो तो एन पदों के योग का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो जितने मैं फॉर्मूले बताता जाऊँ आप उसको नोट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला बना है, ठीक है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला बना है। ठीक, तो यहाँ पे कितने पद हैं? तो कहोगे 18 पद। तो 18 पदों का योग निकालना है तो एन की जगह 18 लिख दो, 18/2। और ए की जगह क्या लिखना? हाफ। और एल की जगह क्या लिखना? 9। सॉल्व कर लो भाई। इसको सॉल्व करोगे तो 9 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और एक 19, 19/2। तो ये 18 पदों का योग कितना आया? मतलब इस पूरे को जब सॉल्व करोगे ना, इस चीज़ को, इस पूरे चुक को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिखा था 1/152 इंटू, इस पूरे को सॉल्व करो कितना आएगा? 9 इंटू 19/2। तो इसको ये दो काट देगा, कितना हो जाएगा? यहाँ 76 हो जाएगा। अब इसका जब तुम फैक्टर करोगे तो यहाँ 76 इंटू 9 इंटू 19, इसको सॉल्व करोगे तो 19 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 19 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब लेकिन ऑप्शन में तो ये दिया ही नहीं है। अब ऑप्शन में दिया नहीं है तो अब हमें ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। ये एक इंटीजर है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये इंटीजर है, कह रहे हैं इंटीजर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चेक कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 19 का पेयर बन रहा है, 4 से 2 निकल आएगा, 9 से 3 निकल आएगा, मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये किसी का स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ। चेक कर लेते हैं भाई, अंडर रूट लगा देते हैं। तो अंडर रूट लगाओगे तो 19 का पेयर बन रहा है तो 19 से क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 4 से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 9 से क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 114। कितना आ जाएगा? 114। मतलब ये 114 का परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि ऑप्शन नंबर ए क्या अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। करेक्ट रेशनल नंबर है बट नॉट एन इंटीजर। इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो होता है प्लस में भी हो माइनस में भी हो। ये तो प्लस में है ना, मतलब ये तो इंटीजर है, ये तो ये गलत हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर मतलब किसी इंटीजर के परफेक्ट स्क्वायर है, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 114 क्या इंटीजर है और 114 का स्क्वायर है ये। 114 का स्क्वायर है, मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने मेरा एपी वाला मतलब नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसको उसमें बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश की थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये मेंस का सवाल है। बताइए मेंस का कितना इजी सवाल है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स साइन 45 का मान 1/√2, यहाँ लिखोगे वाई कॉसेक 30 का मान कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 30 का मान क्या होता है? तो 2 होता है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए तभी सवाल हो पाएंगे। तो यहाँ पे एक्स अपॉन वाई निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या निकाला? एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। हमें एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 निकालना, तो हम किसके क्या कर दें? पावर 4 कर दें। इसके जब पावर 4 करोगे यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 4, यहाँ हो जाएगा वाई की पावर 4। और 2 का पावर 4 करोगे क्या हो जाएगा? 16। और √2 का पावर 4 करोगे क्या आ जाएगा? 4। और इसको सॉल्व करोगे तो 64। अब खुद बताइए 64 किसका? 64 क्या होता है? 4 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब होता है तो 4 का क्यूब है ये, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए मेंस का सवाल है ये, कितना इजी सवाल है। तो कोई ज़रूरी नहीं है मेंस का सवाल कठिन आता है, इजी भी आ सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 जो बहुत ईजी सवाल है, इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से करेंगे। वैल्यू पुटिंग से करेंगे।
ठीक है, अब इसको समझ लीजिए, अगर आपको दिया हो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर आपको दिया हो यदि 2, यदि आपको इफ़ यदि ऐसे दिया है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो आप क्या करो, वहाँ थीटा बराबर क्या ले लो, 90 ले लो। थीटा बराबर क्या ले लो, 90 ले लो। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा बराबर क्या रखना है आपको, 90 रख देना। तो बस यहाँ रख दीजिए। साइन 90 का मान क्या होता है, 1, 1 का पावर 9 करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। कॉस 90 का मान क्या होता है, 1, 1 की पावर 1 करो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 1 कितना होता है, 2, तो 2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दे दिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपको दे दिए 1, तो आप क्या करो, यहाँ पे थीटा बराबर क्या रख दो, 0 रख दो, चाहे थीटा बराबर 90 रख दो, कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक समझ में आया। चलिए देखते हैं 58 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 जो है ये भी हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे। किससे करेंगे, वैल्यू पुटिंग से करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जब साइन कॉस में आए तो आप वैल्यू पुटिंग सवाल करना आसान होता है। तो आप क्या करो, एक्स बराबर क्या रख दो, चाहे 0 डिग्री रख दो, चाहे 90 डिग्री रख दो, कुछ भी रख सकते हो, चाहे 0 रख दो, चाहे 90 रख दो। तो यहाँ मैं एक्स बराबर क्या रख देता हूँ, 90 रख देता हूँ। अगर मैं एक्स बराबर 90 रखूँगा तो साइन एक्स 90, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, और कॉस 90 क्या होता है 0। तो 1 माइनस 0 करूँगा तो 1, 1 की पावर 4 करूँगा तो 1, 1 का गुणा 3 में करूँगा क्या आ जाएगा 3। ऐसे ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 1 में 0 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1, 1 का गुणा 6 में करूँगा तो 6 हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करूँगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और 0 1 को ऐड करूँगा तो 1, 1 का गुणा 4 में करूँगा तो 4। तो इसको जब ऐड करूँगा कितना हो जाएगा 13, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसको भी हम लोग वैल्यू पुटिंग से करेंगे। किससे करेंगे, वैल्यू पुटिंग से करेंगे। लेकिन आपको बस ध्यान रखना है, वैल्यू पुटिंग से करना आसान होता है सवाल, लेकिन बस इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट। तो अगर आप यहाँ पे थीटा बराबर, खुद सोचो, अगर आप थीटा बराबर 90 रख दोगे ना तो इनफाइनाइट बन जाएगा। क्यों इनफाइनाइट बन जाएगा, क्योंकि 10 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आप 90 बराबर नहीं रख सकते, तो आप क्या रखो, थीटा बराबर 0 रख दो। भाई थीटा बराबर 0 रख दो। अगर थीटा बराबर 0 रख दोगे तो यहाँ ये साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। 1 में यहाँ पे कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 प्लस 0 1, 1 में 1 का भाग करो क्या आएगा 1। कॉस 0 का मान 1 और यहाँ साइन 0 का मान 0, तो 1 1 ऊपर आएगा। 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 1 में 1 का भाग करोगे तो 1 आ जाएगा। 10 0 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका रिटर्न हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये भी बहुत ईजी सवाल है, इसको भी हम लोग वैल्यू पुटिंग से करेंगे। तो अधिकतर सवाल जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 1 रख देंगे। क्या रख देंगे, x बराबर 1 रख देंगे। x बराबर 1 क्यों रख देंगे भाई, आसान सवाल है, क्योंकि x बराबर 1 रख देंगे। तो चलिए हम करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, x बराबर 1 रख दें। अगर x यहाँ पे क्या दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है x प्लस 1/4x, और x बराबर में क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ। तो x बराबर 1 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4। इसको जब सॉल्व करूँगा तो 5/4 हो जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सेक थीटा की वैल्यू हो गई 5/4। और सेक किसका उल्टा होता है, तो आपका हो गया कॉस का उल्टा होता है। तो सेक का उल्टा कॉस होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा 4/5। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला अगर आपने याद होगा, लाल बट्टे कक्का मैंने एक ट्रिक बताई थी पहले वाले वीडियो में। तो ये होता है साइन, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऐसे ही आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मतलब आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है। ये ट्रिपलेट कौन सा बनना है, आप ट्रिपलेट याद होगा 3 4 5 वाला ट्रिपलेट होता है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, कोई चीज़ें बेसिक कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे निकालना सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आपका हो गया 5/4। टेन थीटा यहाँ निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो यहाँ लिख देते हैं 3/4। इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, ऊपर 5 3 8 हो जाएगा, और 4 में 8, मतलब 8 में जब 4 का भाग करोगे तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यह ऑप्शन भी चेक करना है कि किस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है। और हमने क्या माना था, x बराबर 1 माना था। तो अगर x बराबर 1 माना था, इसको अगर मैं x बराबर 1 रख दूँ तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं। अगर मैं x बराबर 1 रख दूँ तो ये हो जाएगा 2 × 1, मतलब 2 हो जाएगा। मतलब यही तो आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये लाल बटे कक्का आपको याद होना चाहिए। ये साइन का फॉर्मूला होता है, ये कॉस का फॉर्मूला होता है, ये टेन का फॉर्मूला होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक का फॉर्मूला नीचे से देखेंगे। सेक का कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक का फॉर्मूला नीचे से देखेंगे। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला नीचे से देखेंगे। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। 61 देखते हैं।
तो देखिए मैंने यहाँ पहले ही बता दी थी आइडेंटिटी, क्या बताई थी, आइडेंटिटी। मैंने 3 आइडेंटिटी बताई थी। तो मैंने क्या कहा था, मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, पहली आइडेंटिटी। दूसरा क्या बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और तीसरी आइडेंटिटी मैंने क्या बताई थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, सेक्स थीटा प्लस टेन थीटा बराबर रूट रूट थ्री दिया है। तो खुद बताइए, अगर मैं यहाँ आइडेंटिटी लगा दूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इसको खोलूँ, ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं खोलूँ तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये हो जाएगा बराबर 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, तो आप कहोगे रूट थ्री है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं क्या इसकी वैल्यू लूँ कि एक बन जाए, तो आप कहोगे 1/√3 ले लीजिए, तभी तो एक बनेगी। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 1/√3 आ गई। तो अब सॉल्व करना आसान होता है। जब भी ऐसा सवाल आए ना, जब भी आपको ऐसा सवाल आए जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा √3 दिया है, तो आप क्या करो, इसका माइनस वाला निकालना पार्ट, तो उल्टा कर दो, 1/√3 कर दो। ठीक है, जैसे आपको दिया हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपको दिया हो 2, और आपसे पूछे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बताइए, तो आप क्या करोगे, 1/2 कर दोगे। चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दिया, √3। और आपने अभी क्या निकाला, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या निकाला, 1/√3। तो आप इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 सेक थीटा। इसको जब जोड़ोगे ना, इसको जब जोड़ोगे √3 प्लस 1/√3, इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ एलसीएम लोगे तो √3 आ जाएगा, ऊपर आएगा 3 + 1 4, यहाँ जाएगा 2 सेक थीटा, तो 2 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3। अब यहाँ पे 2/√3, अगर मैं सेक को उल्टा करूँ तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, √3/2। अब खुद बताइए कॉस का मान √3/2 कब होता है, तो कॉस का मान √3/2 कब होता है, तो आप कहोगे थीटा बराबर जब 30 रख दो तब होता है, क्योंकि कॉस 30 का होता है √3/2। अब थीटा आ गया, आप कुछ भी निकाल सकते हो, थीटा आ गया कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ क्या निकालना है, 10 3 थीटा निकालना है, तो 10 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी, 30, तो क्या हो जाएगा 1090। और 1090 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है या अनडिफाइंड होता है, तो अनडिफाइंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 62, ये भी आइडेंटिटी पे है। हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यदि 1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी, 7/2 दी है। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख दें कि एक बन जाए, तो आप 2/7 लिख दीजिए, तो बस सॉल्व हो गया। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/2 है। और आपको हम अभी निकाला कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे 2/7 होना चाहिए। इनको अगर मैं जोड़ दूँ, इनको मैं जोड़ दूँ तो ये कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। तो इसको जब जोड़ोगे ना, 7/2 प्लस 2/7, इनको जोड़ दो तो एलसीएम कितना आएगा, 14, इसको हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 53/14। यहाँ हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53/14 दूनी 28, तो 14 दूनी 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, ये भी बिल्कुल आइडेंटिटी पे है। कौन सी आइडेंटिटी है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस ध्यान आपको ये देना है कि ये जो वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी ना, वो बड़ी लिखी जाएगी। अच्छा खुद बताइए, 2 बड़ा है कि √5, तो आप कहोगे 2 का बाई √5 का मान क्या होता है, 2.3 होता है, तो ये तो बड़ा होगा ना। तो ये वैल्यू आप पहले लिखोगे, मतलब यहाँ क्या लिखोगे, √5 पहले लिखोगे, 2 बाद में लिखोगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, √5 + 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/√5 माइनस प्लस 2 होगी, तभी तो ये एक होगा, तभी तो ये एक होगा। तो आप कहोगे हाँ। तो बस हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/√5 + 2 मिल गई। तो अब यहाँ लिख लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है, √5 + 2। तो हमने क्या निकाला, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना निकाला, यहाँ निकाला 1/√5 + 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये सॉल्व करना मैंने
चैप्टर सर्ट्स और इंडाइसेस मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे इसको सॉल्व करने की ट्रिक बताई थी, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो जब भी आप ऐसा मतलब इसको सॉल्व करना हो इस टाइप के, जब भी डिफिकल्ट आए, नीचे रूट आ जाए, उसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व करना आसान होता है, बस प्लस की जगह माइनस लिख दो, √5 - 2। बस आपको भाग किससे देना है, इनके स्क्वायर के अंतर से भाग दे देना है। जैसे इसका स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 5 - 4 क्या होगा 1, 1 से भाग कर दो, तो क्या हो जाएगा √5 - 2 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो। तो अब इसको सॉल्व कर लो, जब इसको आप जोड़ोगे ना ये पूरा कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 sec थीटा, और ये हो जाएगा, इसको जब जोड़ोगे तो ये 2 माइनस प्लस वाला कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2√5, और ये 2 2 कट जाएगा, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी। सेक थीटा की वैल्यू √5 आ जाएगी, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप कहोगे कॉस थीटा होता है, तो इसका भी उल्टा क्या होगा 1/√5 होगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा मैंने बताया था, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कण होता है। तो एक ट्रायंगल बना लो जिसमें आधार कितना है 1 है और कण कितना √5 है, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये होगा भाई 2, तभी तो हो पाएगा भाई। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 4 कितना होता है 5, 5 का अंडर रूट होगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए जैसे मेरी है। ठीक, अब आपको निकालना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ साइन थीटा निकालूँ, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कण, लंब कितना है 2 और कण कितना है √5, यहाँ साइन थीटा कितना है 2/√5, और कॉस थीटा अभी मैंने निकाला 1/√5। जब इसको सॉल्व करोगे ना √5 ले लोगे, और यहाँ हो जाएगा 3/√5, तो 3/√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 64वां सवाल। तो 64 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और उसको मैं 1 सेकेंड में बता दूंगा। ठीक है, और आप जितने भी सवाल इस टाइप के आएंगे आपको 1 सेकंड में इसका आंसर याद हो जाएगा, 1 सेकंड में आंसर इसका आप दे सकते हो। आपको इसको कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी सवाल इससे बनेंगे वो सब ऐसे ही बनेंगे, कोई अलग सवाल इससे बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको बस ये क्या करना है, जो मैं बताऊँ आपको बिल्कुल याद करना है। ठीक है, कभी भी आपको अगर ऐसे दिया हो जैसे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको 1 दिया हो, यदि आपको साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या दिया हो 1 दिया हो, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो बड़ी सी लंबी सी चार चार भागों में जो चीज़ लिखी होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखी है, जैसे ये कभी भी दिया हो या ये दिया हो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हो, मतलब चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, और आपसे पूछे ये बड़ी सी वैल्यू, इस वैल्यू की पूरी वैल्यू, ये जो जितनी 4 अंकों की वैल्यू दी है ना, इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछे तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये भी 1 के बराबर होगी। ठीक है, अब आपको ये नहीं पूछना क्यों होगी, आप बस इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत से सवाल आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और जितने भी सवाल इससे बनेंगे सब ऐसे ही बनेंगे। तो ये पूरी वैल्यू किसकी होगी, बस 4 अंकों की लिखी होगी, 1 2 3 4, ये 4 अंकों की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो बस 1 - 1 कितना हो गया, ये 1 है और ये -1 है, तो 1 - 1 कितना होगा, आप कहोगे 0, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, जितने भी इस टाइप के सवाल बनेंगे उन सब में सिर्फ एक ही कंसेप्ट बनता है, ये वाला कंसेप्ट बनता है। तो आपको बस ये याद करना है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, या कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो ये पूरी वैल्यू, जैसे साइन, जैसे यहाँ पे क्या दिया कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर साइन में दिया होता तो यहाँ पे कॉस वाला दिया होता टर्म, तो कॉस वाला जितने 4 अंकों का 4 मतलब उस 4 पार्ट्स का जो भी दिया हो वो भी 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये कंसेप्ट आप याद कर लीजिए। ठीक है, जितने भी सवाल, अभी 2 3 सवाल और बनेंगे तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 भी एक न्यू कंसेप्ट पे है, अब इसको भी सीख लीजिए। न्यू कंसेप्ट पे सवाल है, ये सवाल भी आप सीख लीजिए। ठीक है, कभी भी आपको जैसे दिया हो ए, क्या दिया हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एम दिया हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा क्या दिया हो, एम दिया हो। ठीक है, और आपसे पूछे, क्या पूछे, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, आपसे पूछे, और ये दिया एन हो, ये क्या हो मान लो एन हो, या यही पूछे आपसे। ठीक है, ये एन हो या यही पूछे आपसे, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये चीज़ आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एम हो, और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर एन हो, और आपसे रिजल्ट क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी, तो ये रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू दी उसका स्क्वायर कर दो, और ये वैल्यू दी उसका स्क्वायर कर दो,
और ये जो वैल्यू दी उसको स्क्वायर कर दो और ये वैल्यू आपको निकल आएगी। तो बस यही आपको कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको ध्यान से लिखूँ, ध्यान से इसको लिखूँ, चाहे साइन आगे हो चाहे कॉस आगे हो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ प्लस दिया तो यहाँ माइनस दिया होना चाहिए बस। अगर मैं इसको सही से लिखूँ, इस चीज़ को मैं सही से लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा बराबर क्या है, √2 कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये m हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ 1 कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा, इसको मैं मान लेता हूँ n। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर m स्क्वायर, m मतलब √2 कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो n निकालना है भाई, ये वैल्यू अगर पता चल जाएगी तो ये पता चल जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर n स्क्वायर। यहाँ 2 और इसको यहाँ लिया होगा तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर n स्क्वायर। 2 कॉमन ले लोगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर n स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर n स्क्वायर। फिर n आपको निकालना है, n क्या हो जाएगा, √2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 साइन थीटा। एन की वैल्यू क्या है, √2 साइन थीटा, और एन किसके बराबर है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर। यही तो आपको निकालना था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसको ये ना समझिए कि थोड़ा लंबा चला गया, नहीं, आपको लंबा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको बस ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि आपको अगर पता हो जाएगा यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, तो a का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर 1, 2, आगे के सवाल में बताऊंगा कि आप इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। अगर बस प्रैक्टिस पे डिपेंड है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, देखो बिल्कुल सेम सवाल आ गया। तो हमें अगर मैं यहाँ करूँ क्या निकालना, पहले भाई माइनस दिया, दूसरा प्लस वाला निकालना है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालूँ तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 1 होगी, और b की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और m की वैल्यू क्या होगी, 1/2। n निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक एक कितना हो जाएगा 2, m क्या 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 प्लस n स्क्वायर। इसको यहाँ लिया हो, तो जब यहाँ लिया होगा तो 2 माइनस 1/4 यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8, 8 में 1 गया 7, 7/4 बराबर n स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, √7/4। इससे जब सॉल्व करोगे तो √7 और 4 से क्या बनाएगा 2, देखिए डायरेक्ट निकाल दिया। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये कितना लंबा चला गया, देखिए अब डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। तो प्रैक्टिस से होता है ये सब चीज़ें, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को मैं पहले लिख देता हूँ। तो कह रहा है x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा यदि दिया है √x² प्लस वाई स्क्वायर, और निकालना है आपको x कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी x नहीं दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर बराबर 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। तो कह रहा है इनमें से क्या सही होगा, आपको बताना इनमें से क्या सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं चाहता हूँ पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट करें, कि बहुत अच्छा सवाल है। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको खुद से लगाया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो देखिए मैं एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ, एक मैंने आइडेंटिटी आपको पढ़ाई थी, ठीक है, 3 आइडेंटिटी थी, उसी में से एक आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी, वो आपको अगर याद होगी तो अच्छी बात है। मैंने पढ़ाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, आप इसको याद कर लीजिए, यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। मैंने बताया था 3 आइडेंटिटी जो हैं इस पे कम से कम 150-200 सवाल हैं, इस 3 आइडेंटिटी पे से। तो ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे लगेगी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ क्या दिया, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर दिया है √x² प्लस वाई स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ क्या बनाना है, 1 बनाना है, यहाँ क्या बनाना है, 1 बनाना है, यहाँ चीज़ मुझे 1 बनाना था। अगर मैं 1 कैसे बनाऊँ, अगर मैं यहाँ भाग कर दूँ √x² प्लस वाई स्क्वायर से यहाँ भाग कर दूँ, √x² प्लस वाई स्क्वायर से यहाँ भाग कर दूँ, √x² प्लस वाई स्क्वायर से वहाँ भाग कर दूँ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये 1 हो गया तो ये भी चीज़, ये भी तो आइडेंटिटी बनना चाहिए, ये साइन स्क्वायर बनना चाहिए, कॉस स्क्वायर बनना चाहिए। तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कब बनेगा, ये पूरा जब कॉस का मान होगा,
जब ये पूरा कॉस का मान होगा तभी तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये पूरा जब होगा, ये पूरा माइनस वाला भी, ये पूरा जब साइन का मान होगा तभी तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। मतलब ये पूरा कॉस थीटा होगा और ये पूरा साइन थीटा होगा। मतलब क्या पता चल गया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या पता चल गई, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और साइन थीटा की वैल्यू क्या पता चल गई, माइनस का वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई ये एक्स होगा और ये वाई, ये पूरे माइनस वाला वैल्यू ये पूरा वाई होगा तभी तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब ये चीज़ आपने तो मान ली, ये कॉस होगा ये साइन होगा, अपने मन से मान ली। तो ये आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को प्रूव भी करना चाहिए, आइडेंटिटी को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तभी ये सवाल लग पाएगा। तो ये जो कॉस और साइन का मान जो है यहाँ पे आपको रखना है। अगर ये 1 के बराबर हो गया तो मतलब ये आइडेंटिटी लग रही है, वरना नहीं लग रही। तो बस यहाँ कॉस इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करोगे। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा, इसको प्रूव करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये पूरा हो जाएगा 1। मतलब ये जो चीज़ है ये आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रही है, ये जो चीज़ है जो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब जो हमने ये वैल्यू मानी है वो सही मानी है। अब यही वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है, आपको यहाँ रखनी है। ये वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है। तो भाई देखिए यहाँ क्या दिया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा का मान इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और नीचे क्या है, बी स्क्वायर है, और यहाँ क्या दिया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे के ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। भाई इसमें जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम लोगे तो नहीं कटेगा नहीं, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे कटेगा नहीं, ये ऊपर वाली चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक, फिर से यहाँ लिख देते हैं। तो ये सवाल, जो सवाल लंबे हों उनके आपको आंसर रटे होने चाहिए, अभी मैं इसका आंसर भी रटवाऊंगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम जब लोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। भाई जब इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज़ पूरी कट जाएगी, ये चीज़ पूरी कट जाएगी, और यहाँ क्या बचेगा, ये चीज़ पूरी कट जाएगी। तो जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी किसके बराबर होगा, अगर मैं क्या करूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग कर दूँ, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से यहाँ भी भाग कर दूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से यहाँ भी भाग कर दूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से यहाँ भी भाग कर दूँ, बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बराबर 1 हो जाएगा। तो ये सवाल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अब इसका राइट आंसर भी याद होना चाहिए। देखिए ऐसे सवाल जो होते हैं वो एक ही टाइप, दो टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, अब इन पे आप एग्जामिनर जो होगा छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो इसलिए आपको इस टाइप के सवाल के आंसर तक रटे होने चाहिए। जब भी आपको इतना लंबा थोड़ो करना है एग्जाम में, इतना टाइम ही नहीं होगा आपके पास करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा सवाल है तो इसका आंसर रटा होना चाहिए, मतलब आपको बस जैसे ऐसे सवाल देखे आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस टाइप के सवाल में क्या होता है, 1 होता है, बस आंसर रट डालो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही आसान सवाल है, अब यहाँ थोड़ा नोट कर लीजिए। यदि साइन थीटा के सामने, यदि साइन थीटा के सामने कभी भी कॉस थीटा आ जाए, यदि साइन थीटा के सामने कभी भी कॉस थीटा आ जाए, ऐसे ही जब भी सेक थीटा के सामने कभी भी कॉसेक थीटा आ जाए, ऐसे ही टेन थीटा के सामने कभी भी कॉट थीटा आ जाए। ठीक है, टेन थीटा के सामने कभी भी कॉट, मतलब साइन ए बराबर क्या दिया हो, कॉस बी दिया हो, और सेक ए बराबर क्या दिया हो, कॉसेक बी दिया हो, और टेन ए बराबर क्या दिया हो, कॉट बी दिया हो। तो ये तभी बराबर हो पाएंगे
ये तभी बराबर हो पाएंगे जब इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। मतलब a प्लस बी बराबर क्या होगा, 90 होगा। इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। मतलब a प्लस बी बराबर 90 होगा। इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। मतलब साइन के सामने यदि कॉस कभी भी दिख जाए तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी बराबर होगा। सेक के सामने कॉसेक कभी भी दिख जाए तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इन दोनों के एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 हो चाहिए। और टेन टेन के सामने कॉट कभी भी दिख जाए तो इन दोनों के एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी ये बराबर हो पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन के सामने क्या दिख गया, कॉस दिख गया। साइन के सामने क्या दिख गया, कॉस दिख गया। तो साइन के सामने कॉस दिख गया, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। इन दोनों के एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। तो बस सॉल्व कर लेते हैं भाई। 60 माइनस थीटा प्लस 5 माइनस 30 बराबर क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 माइनस थीटा ये हो जाएगा पूरा, 60 में से 30 घटाओगे तो प्लस का 30 बराबर 90। तो 30 जब घटाओगे तो 5 माइनस थीटा बराबर 90 में से 30 घटाओगे आ जाएगा 60 आ जाएगा। मतलब 5 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। आपको निकालना क्या है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ, निकालिए 10 5 माइनस थीटा। तो 10 5 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है। अब खुद बताइए 10 60 का मान क्या होता है, √3। तो √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो देखिए अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी, अब फिर आइडेंटिटी सुन लो। यदि कभी भी आ जाए साइन थीटा, मतलब ऐसे ऐसे समझिए, थीटा ना समझिए, यहाँ पे थोड़ा थीटा ईटा से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, इसको समझते हैं। ठीक है, एक आइडेंटिटी और याद कर लीजिए, मतलब आइडेंटिटी मतलब एक कंसेप्ट और याद कर लीजिए। यदि साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1 है, साइन ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1 है, या 10a इंटू कॉट बी बराबर 1 है, या इसे समझो कॉस ए इंटू सेक बी बराबर 1 है, तो ये तभी बराबर होंगे जब इनके एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। इनके एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। इनके एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो ये तभी बराबर हो गए जब इनके एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। चीज़ समझ में आ रही, इनके एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। ठीक, इनके एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। तो ये तभी बराबर होंगे जब इनके एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। चीज़ समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे सवाल को, सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल में कुछ है नहीं, सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक, सवाल में कुछ नहीं बचा। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा शायद मैंने गलती कर दी है, देखो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, फिर से सुन लीजिए। देखिए यदि साइन, जैसे साइन ए के सामने कभी भी सेक बी आ जाए, मतलब साइन इंटू सेक बी अगर 1 है, साइन ए इंटू सेक बी 1 है, कॉस ए इंटू कॉसेक बी, कॉस ए इंटू कॉसेक बी क्या है, 1 है। ठीक है, और 10a इंटू कॉट बी बराबर 1 है। तो ये तभी 1 होंगे जब इन दोनों के एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। इन दोनों के एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। इन दोनों के एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। अब आप कहोगे सर इतने फॉर्मूले हैं, इतने कैसे याद करें। तो याद कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था साइन ए बराबर अगर कभी भी आपको दे दिया जाए कॉस बी, ठीक है, तो ये तभी बराबर होंगे जब इनके एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। तो इसी से तो बना है। अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इस चीज़ को हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करना है, कॉस ए से भाग कर दे रहे हैं भाई, साइन ए है, इसमें भी कॉस बी से भाग कर दे रहे हैं, यहाँ से भी कॉस बी से भाग कर दे रहे हैं। तो जब कॉस बी से भाग कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन ए है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, तो आप कहोगे सेक बी। तो बस वही फॉर्मूला बन गया कि नहीं, फॉर्मूला इसी से बना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला इसी से बना है। ठीक, फॉर्मूला यहीं से बना है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं आया, बस यहीं से बना है। तो आपको क्या याद रखना है, साइन के सामने यदि कभी भी सेक आ जाए, ठीक है, तो कभी भी आप इसको याद कर लीजिए, कभी भी साइन के सामने, साइन के गुणे में सेक आ जाए और 1 लिखा हो, कॉस के साथ कॉसेक हो और 10 के साथ कॉट हो और 1 हो, तो ये तभी 1 होगी जब इन दोनों का एंगल का सम 1 होगा, 90 होगा। ठीक है, तो बस आपको यही करना है, क्या लिखा है यहाँ पे 3 लिखा है, और लिखा है कॉस 80, यहाँ के लिखा कॉसेक 10 प्लस 2, यहाँ क्या लिखा कॉस 59, और क्या लिखा है कॉसेक 31। तो अब इसका मान बता रहा क्या होगा। अच्छा खुद बताइए, कॉस के साथ क्या दिख गया, कॉसेक दिख गया, कॉस के साथ कॉसेक दिख गया, ये
ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये 1 के बराबर तभी होगा जब इनके एंगल का सम 90 होगा। क्या 80 और 10 90 होता है, तो आप कहोगे हाँ 90 होगा। मतलब ये पूरी वैल्यू किसको हो जाएगी, 1 के बराबर। 1 का गुना 3 में करोगे तो 3। देखिए कॉस के सामने कॉसेक दिख गया, कॉस के सामने कोसेक दिख गया, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन तभी 1 होगी जब इनके एंगल का सम 1 90 होगा। तो वाकई में इनके एंगल का सम 90 है, तो इसका ये पूरा 1 हो जाएगा। 1 का गुना 2 में करो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 70। ये भी बहुत ईजी सवाल है। मैं पहले क्या करता हूँ, सवाल को नोट कर लेता हूँ। ठीक है, सवाल को नोट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है सवाल दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो सवाल को नोट कर लेते हैं पहले। तो सवाल देखिए क्या है 2 साइन 68 डिग्री अपॉन कॉस 22 डिग्री माइनस 2 कॉट 15 डिग्री अपॉन 10 75 डिग्री माइनस 3 10 45 10 20 10 40 10 50 और 10 60 10 70 अपॉन क्या दिया है, 5 दिया। देखिए कितना बड़ा सवाल है, लेकिन जब मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा ना तो बहुत ही इजी सवाल है, एक ही लाइन में हो जाएगा। ठीक है, एक ही लाइन में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे याद कर लीजिए, साइन के सामने कभी भी, साइन के सामने कभी भी कॉस आ जाए, मतलब नीचे आ जाए चाहे बराबर आ जाए, कभी भी कॉस आ जाए और उनका सम क्या हो 90 होती है, वैल्यू 1 होती है। तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। 1 का गुना 2 में करो कितना आ जाएगा, 2। ऐसे ही साइन के सामने कभी भी कॉस आ जाए और सेक के सामने कभी कॉसेक आ जाए, कॉट के सामने कभी 10 आ जाए और उनका एंगल का सम क्या हो 90 होती है, ये भी 1 हो जाएगा। 1 का गुना 2 में करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, ये पूरा 2 हो जाएगा। माइनस 3 10 45 का मान 1 होता है तो 1 लिख दो। अब देखिए यहाँ पे 10 के गुणे में क्या दिख जाए, अगर आप ये भी याद कर लीजिए 10 A और 10 B, B 1 होता है, 10 A इंटू 10 B भी 1 होता है, लेकिन इनका सम का क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, ये भी 1 होता है। तो देखिए यहाँ 20 है, 10 20 है तो 10 70 के साथ ये जब मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 10 40 है, 50 के साथ जब मिल जाएगा तो ये भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 3 का गुणा जब 1 1 में करोगे, 1 इंटू 1 करोगे और नीचे क्या 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, पूरा कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, ध्यान से देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 बटे माइनस का 3 बटे, अच्छा यहाँ 5 भी है, यहाँ क्या है 5 भी है। ठीक है, यहाँ 5 भी है, यहाँ 5 भी लिखा है सवाल में, देखिए 5 भी लिखा है। ठीक है, तो आप देखिए सॉल्व कर लेते हैं, बस कुछ नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भाई देखिए क्या लिखा है, 2 माइनस 2 बटे 5 माइनस 3 बटे 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 2 माइनस 3, इसको सॉल्व करोगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बटे 5 कितना हो जाएगा, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी सवाल था, कुछ सवाल में कुछ था नहीं और बहुत ही इजी सवाल था। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, कुछ सवाल कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे 10A इंटू 10B, ये 1 होता है यदि इन दोनों का एंगल का सम 190 है। यदि कॉट A कॉट B क्या होता है, 1 होता है यदि इन दोनों के एंगल का सम 90 है। साइन A सेक B भी 1 होता है यदि इन दोनों के एंगल का सम 90 है। कॉस A कॉसेक B भी 1 होता है यदि इन दोनों के एंगल का सम 90 है। इन दोनों के एंगल का सम 90 है। चीज़ समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे ही 10A कॉट B भी 1 होता है यदि इन दोनों के एंगल का सम 90 है। तो चीज़ समझ में आ रही है, उम्मीद करते हैं आ रही होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। मैंने कहा था यदि 10 10 है, यहाँ पे 10 10 है तो 80 के साथ इसको मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 15 है 75 के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बहुत ईजी सवाल था। 72 देखते हैं। देखिए साइन के सामने क्या दिख गया, कॉस दिख गया। तो साइन के सामने कॉस दिख गया तो तभी हो पाएगा, साइन के सामने कॉस तभी होता है जब इन दोनों का एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। मतलब 7x प्लस 11x ये क्या होगा, 90 होगा। तो हो जाएगा 18x बराबर 90। तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 90 बटे 18, तो हो जाएगा 5। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ये निकाल लेते हैं, तो 9 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 45। तो 10 45 और कॉट में देखो 9 गुणे 5 45, तो कॉट 45। अब खुद जानते हो 10 45 का मान 1 होता है और कॉट 45 का मान 1 होता है। 1 1 कितना होता है, 2। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा सवाल देखते हैं, 73वां। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। अभी मैंने बताया था, यहाँ क्या दिया है, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर क्या है, 5 है। आपको निकालना है 5, क्या निकालना है 5, क्या निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर आपको निकालना है। तो ये मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, यदि आपको दिया ए क्या दिया हो,
क्या दिया हो, अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया था, यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एम हो, और ए साइन थीटा बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर एन हो, तो क्या इससे आइडेंटिटी निकलती है, इससे क्या पता चलता है, इससे क्या रिजल्ट निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये इसके रिजल्ट निकलता है। तो यही हमें यहाँ करना है। ए बराबर क्या है, 3 है, ए बराबर 3 है, बी बराबर 5 है, एम बराबर 5 है, और एन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ए की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, बी की वैल्यू 5, 5 के स्क्वायर 25, एम स्क्वायर 5, 5 के स्क्वायर 25 प्लस एन स्क्वायर। 25 से 25 कट गया, एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, तो एन बराबर क्या हो जाएगा √9, तो मतलब +-3। तो +-3, और यही कह रहा है, बताओ 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा किसके बराबर, एन के बराबर, एन की वैल्यू क्या आ गई +-3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। भाई आपको आइडेंटिटी अगर याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ से क्या निकाल सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। मतलब 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेक स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे आप 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1/सेक क्या होता है, 1/सेक क्या होता है, 1/सेक होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1/कॉस कॉसेक क्या होता है, 1/कॉसेक होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट सवाल, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस वीडियो का लास्ट सवाल। तो कह रहा है यदि कॉस पाई एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5/4, तो कह रहा है एक्स का मान बताइए। तो भाई ये तभी सॉल्व हो पाएगा, ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप एक्स की वैल्यू क्या रख दो, एक्स की वैल्यू 1 रख दो, एक्स की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो, तभी ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग से सवाल होगा। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 + 5/4। ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस पाई, कॉस पाई, पाई क्या होता है, पाई होता है कॉस 180 डिग्री, वही हो जाएगा 5/4, 5/4, ठीक 5/4। ठीक, इस चीज़ को समझिए। तो क्या ये क्या ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमने तो वैल्यू पुटिंग की है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा। तो आप कहोगे सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, क्या आपको चेक करना पड़ेगा। तो कॉस पहले 180 निकाल लेते हैं, कॉस 180 क्या होता है, तो कॉस 90 + 90, ये तो 180 होता है, और कॉस 90 + थीटा क्या होता है, साइन 90, वो भी माइनस का। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये तो वैल्यू -1 हो जाएगी, ये वैल्यू -1 हो जाएगी, मतलब ये सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम क्या करें, एक्स बराबर 0 रखें, एक्स बराबर अब 0 रख दोगे तो ये कॉस 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0 - 0, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करा। अब -1 रखें, कॉस -1, तो जब -1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 -1 और ये +1, तो 1 1 2 2 8 और ये 3, मुझे नहीं लगता ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन से हम लोग कर रहे हैं सवाल, किससे कर रहे हैं, ऑप्शन से कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन से कर रहे हैं। तो ये भी वैल्यू अगर आप -1 रखोगे ना, देखो -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस पाई, माइनस का कॉस पाई, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, और -1 करोगे तो +1 + 5/4। तब ये बराबर नहीं आएगा, क्योंकि माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 का गुणा करोगे प्लस माइनस में करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिना किसी विलम्ब के। तो क्वेश्चन नंबर 76 बहुत ही ईजी सवाल है, इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। क्यों ऑप्शन से करेंगे, देखिए कह रहा है साइन पाई x/2 बराबर है x² - 2x + 2, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हमें निकालना है, ऑप्शन से निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं साइन मतलब x का मान अगर मैं 0 रखूँ, इसमें 0 रखूँ तो ये पूरा साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान आप जानते हो, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0। ठीक, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे x का मान 0 रखते तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2।
मतलब 0 = 2 आ गया, मतलब ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब एक रखते हैं, अगर मैं यहाँ x का मान 1 रख दूँ तो एक का गुणा जब पाई में करोगे कितना आ जाएगा, पाई, और पाई/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन पाई/2 हो जाएगा। और साइन पाई/2 का, साइन पाई/2 कितना होता है, मतलब पाई/2, पाई का मतलब समझ रहे हो ना, पाई का मतलब होता है साइन, पाई का मान होता है 180/2। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक, अगर मैं यहाँ x का मान 1 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 2 + 2, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। मतलब 1 = 1 आ गया, मतलब ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में x का मान जो है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है टेन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो कह रहा है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान बताइए। बहुत ईजी सवाल है। देखिए, निकालना हमें साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा निकालना है। तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान कितना है, टेन थीटा है। और टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, मतलब ये रेशियो दिया है, ये टेन थीटा क्या है, रेशियो दिया है, इसकी वैल्यू टेन थीटा, इसकी वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का रेशियो कितना है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो रेशियो दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऊपर नीचे के से गुणा कर देता हूँ भाई, क्योंकि ये रेशियो दिया है ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, के साइन थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, के कॉस थीटा। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के साइन थीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे के कॉस अल्फा। जब भी ऐसा के कॉस थीटा, जब भी ऐसा सवाल आए, आपको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, दोनों इक्वेशन को का स्क्वायर करके जोड़ दो। मतलब पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके जोड़ दो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, इसका स्क्वायर कर हम लोग। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो इसका स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसका स्क्वायर कर दे रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर करके जोड़ना है। इसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, इस साइड देखोगे तो ये चीज़ कट जाएगी, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक हो जाएगा। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखिए के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, अगर मैं के स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, जैसे यहाँ पे 1 हो गया था। तो ये हो जाएगा 2 = के स्क्वायर इंटू 1। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी, के स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 2, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-√2, +-√2। मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई, +-√2 आ गई। आपको निकालना है क्या, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा किसके बराबर, देखिए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा किसके बराबर है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, के कॉस थीटा के बराबर है। और के की वैल्यू कितनी है, +-रूट कॉस थीटा, +-रूट कॉस थीटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ दिया नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर माइनस वाला पूछता, क्या पूछता, माइनस वाला, तो इसका राइट आंसर ये हो जाता, लेकिन प्लस वाला पूछा है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया, तो ये सवाल अच्छा सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 - ई स्क्वायर है। तो कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन 3 थीटा कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन 3 थीटा कॉसेक थीटा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेक थीटा यहाँ लिखो, टेन थीटा क्या सीखता हूँ, टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ लिखूँगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। और कॉसेक का मान क्या होता है, 1/sin, तो 1/sin थीटा। ये एक साइन इस क्यूब से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सेक थीटा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा,
तो नीचे भी हमें क्या कितना है, इसको तोड़ लेते हैं। कॉस क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ये पूरा हो जाएगा टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो सेक थीटा। अब दोनों में सेक आ गए, यहाँ पे भी सेक यहाँ पे भी सेक, सेक कॉमन ले रहे हैं। सेक थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीन आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तीन आइडेंटिटी मैंने बताई थी, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लिखूंगा, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक क्यूब थीटा। क्या लिख सकता हूँ, सेक क्यूब थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब दिया है, क्या दिया है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 1 माइनस ई स्क्वायर दिया है, 1 माइनस, भाई यहाँ पे देखिए इतना आया, तो इसको हमने सॉल्व किया तो इतनी वैल्यू आई, ठीक है। अब यहाँ पे दिया क्या है, दिया टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर है, ठीक है। अब मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है सेक थीटा, मुझे क्या पता है सेक थीटा, यहाँ दिया टेन थीटा। तो ये टेन को बनाना चाहता हूँ मैं सेक, टेन को अगर मैं सेक बनाना चाहता हूँ तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो एक मुझे यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, एक मुझे यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस ई स्क्वायर। तो सेक थीटा की वैल्यू कितना जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2। भाई रूट में चला जाएगा ना, स्क्वायर यहाँ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सेक थीटा की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे सेक क्यूब थीटा है, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2, और क्यूब है तो क्यूब थीटा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2 माइनस ई स्क्वायर, इसका गुणा करोगे तो क्या जाएगा, 3/2। तो ये इसका राइट आंसर जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर 3/2, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 79, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार आया हुआ है। कह रहा कॉस एल्फा अपॉन कॉस बीटा बराबर ए है, और साइन एल्फा अपॉन साइन बीटा बराबर बी है, तो क्या साइन स्क्वायर बीटा का मान ए और बी के पदों में लिखिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कॉस एल्फा बराबर हो जाएगा ए कॉस बीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, साइन एल्फा बराबर जाएगा बी साइन बीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करके इनको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ स्क्वायर करके क्या कर देना, एंड एडिंग, ऐड कर देना, मतलब स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देना। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ऐड कर दिया। इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए ये तो आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी कैसे बन गई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, बराबर यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। आपको कह रहा है साइन स्क्वायर बीटा का मान बताइए ए और बी के पदों में, मतलब साइन स्क्वायर बीटा का मान निकालना है ए और बी के पदों में। यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो जितने भी टर्म होंगे वो सब साइन स्क्वायर बीटा के पदों में होंगे। और एक आप आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहूँ तो इससे साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यही यहाँ पे वहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर, ऐसे यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूँ, तो कॉस स्क्वायर बीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्मूले से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा का मान क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा कराओगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ठीक। अब मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर को यहाँ भेज दे रहा हूँ, ए स्क्वायर को यहाँ भेज दे रहा हूँ, ठीक है। या इसको क्या करते हैं, इन सबको यहाँ ले आ रहा हूँ,
तो इसको जब यहाँ लिया होगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, इसको यहाँ लिया होगे तो माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको एक को यहाँ लाओगे तो माइनस का वन हो जाएगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस वन। तो साइन स्क्वायर बीटा का मान अगर मैं निकालूंगा, साइन स्क्वायर बीटा का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा का मान। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, नहीं ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है साइन थीटा का मान 0.7 है, तो कह रहा है कॉस थीटा का मान बताइए। तो भाई देखिए, एक मैंने आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब रख दे रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 0.7, तो 0.7 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो उसको। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 0.49, और 0.49 जब इसमें घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0.51। तो 0.51 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 81, बहुत ही ईजी सवाल है। अब देखिए, मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताई थी कि नहीं बताई थी, 3 आइडेंटिटी। अगर आपको 3 आइडेंटिटी याद होंगी तो ये सवाल करने की जरूरत ही नहीं। पहली आइडेंटिटी क्या बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये पहली आइडेंटिटी थी। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, दूसरी आइडेंटिटी थी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, तीसरी आइडेंटिटी थी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, बराबर भी 1 होता है। नहीं ये नहीं था, शायद गलती हो गई, यहाँ पे थोड़ी आइडेंटिटी गलत हो गई। ठीक है, पहली आइडेंटिटी सही है। पहली क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और तीसरा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 होता है। तो ये 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इनको आप याद कर लीजिए। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है यदि 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/3 है, तो कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अच्छा, हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। भाई जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं दोनों तरफ -1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 1 हो जाएगा भाई, माइनस दोनों तरफ कॉमन लूँगा तो। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा -1 के। ठीक, समझ में आया। मतलब आपको कहने का तात्पर्य ये कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे, रिवर्स कर दोगे मतलब टेन को पहले लिख दोगे सेक को बाद में लिख दोगे, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -1 के बराबर हो जाएगी। समझ में आया, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -1 के बराबर हो जाएगी। तो यही था, ये सवाल को सॉल्व नहीं करना था, ये सवाल आइडेंटिटी पे ही था। भाई वैल्यू पूछ रहा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, मैं इसको क्या लिख दूँ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू कितना जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस में ऐसा नहीं होता, प्लस में आप आगे पीछे कोई भी लिख सकते हो, लेकिन माइनस में क्या होता है, आप आगे पीछे नहीं लिख सकते। अगर आपने आगे पीछे लिख दिया तो वैल्यू चेंज हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है तो अगर मैं ऊपर देखो, ऊपर ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। अगर मैं ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगर मैं ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ, साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं नीचे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होती है। ठीक, और आपको अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने बताया था कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं कॉस टू थीटा के। तो देखिए ये भी वैल्यू कॉस टू थीटा के बराबर है, ये भी वैल्यू कॉस टू थीटा के बराबर है, तो मतलब ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। और ये मैंने अभी बताया था 3 आइडेंटिटी मैंने बताई थी, उसी में से एक आइडेंटिटी थी। 3 आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। दूसरा क्या बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1 होता है। और तीसरा क्या बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1 होता है। मैंने यहाँ दूसरी आइडेंटिटी बताई थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, बहुत ही गजब का सवाल है। करे यदि आर कॉस थीटा माइनस रूट थ्री, यहाँ लिख लेते हैं आर कॉस थीटा माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 बराबर है, तो कह रहे इसका मान बताइए। तो देखिए अगर दो नंबर हैं, यहाँ समझ लीजिए ये अलजेब्रा का सवाल है। अगर दो नंबर जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दो नंबर है उनके स्क्वायर का सम यदि 0 है, उनके स्क्वायर का सम यदि 0 है, तो ये तभी संभव हो सकता है जब ये पर्टिकुलर 0 मतलब ये भी 0 बराबर हो ये भी 0 बराबर हो। अगर किसी दो नंबर है उनके स्क्वायर के सम 0 बराबर है, अगर दो नंबर जिनके स्क्वायर का सम 0 बराबर है, तो ये तभी संभव है जब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो अगर ये 0 बराबर होगा तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं रूट थ्री। ये भी 0 बराबर है, इसको लिखेंगे आर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड का भाग कर दूँ, तो मैं भाग कर दूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं भाग कर दूँ तो ये आर आर कट जाएगा और ये बन जाएगा टेन थीटा। क्या बन जाएगा टेन थीटा। टेन क्यों बन जाएगा भाई, फर्स्ट में सेकंड का भाग करना है तो साइन ऊपर आएगा कॉस नीचे आएगा और ये हो जाएगा 1/√3। और टेन का मान रूट 1/√3 कब होता है, तो आप कहोगे 30 डिग्री पे। कितने पे 30, तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। थीटा की वैल्यू 30 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे सिर्फ आर का मान निकालना है। तो आर का मान कहीं से भी निकाल सकता हूँ, चाहे फर्स्ट से निकालो चाहे सेकंड से। तो फर्स्ट से निकाल लेता हूँ। आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 1 है। आर साइन की वैल्यू साइन 30, साइन थीटा थीटा की वैल्यू कितनी 30 बराबर 1। आर साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर आर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी। अब बस आर भी पता चल गया थीटा भी पता चल गया, यहाँ पे रख देते हैं। आर का मान क्या है, आर का मान है 2। टेन तीस का मान √3 1/√3 प्लस सेक 30 मतलब कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो हो जाएगा 2/√3 क्योंकि उसका उल्टा होता है ना जस्ट। ठीक नीचे देख लेते हैं आर का मान 2, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस √3। अब सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 4/√3 और नीचे सॉल्व करोगे 2 दूनी 4 और एक ये हो जाएगा, तो ये 4/√3 ये 1/√3 हो जाएगा प्लस 1/√3। तो सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर 4/√3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5/√3। √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 4/5। 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ईजी सवाल था, इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 84, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा मान लो कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज के कोण हैं, ए बी सी डी क्या एक चतुर्भुज के कोण है, यदि वे चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो कह रहा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का मान क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है जो कि कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज है। कैसे चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो कह रहा है कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी का मान क्या होगा। कॉस ए कॉस बी कॉस सी और कॉस डी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज, अगर आप कभी भी आपसे बोल दे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि इसके आमने सामने के कोण का योग 180 होता है। मतलब इसके आमने सामने कोण का योग 180 होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, और ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया। ठीक, अब देखिए बिल्कुल ये सवाल जो है मैं अलजेब्रा से करूँगा। एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। दो इक्वेशन है 4 वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है 4 वेरिएबल हैं, तो आप दो को कुछ भी मान सकते हो। दो इक्वेशन है 4 वेरिएबल है तो दो को कुछ भी मान सकते हो। समझ में आया। दो इक्वेशन है 4 वेरिएबल तो दो को कुछ भी मान सकते हो। अगर मैं ए को क्या मान लूँ,
अगर मैं सबको 90 मान लूँ, सबको क्या मान लूँ 90 डिग्री, इसको भी 90, 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 तो कॉस 90 का मान क्या होता है 0, कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0, इसका भी 0, तो क्या आ जाएगा 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई? ये सवाल ज्योमेट्री का था ही नहीं, ये सवाल किसका था? ज्योमेट्री का था ही नहीं, ये सवाल अलजेब्रा से ही हो गया। बस आपको ये याद होना चाहिए कि चक्री चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की कोण का योग 180 होता है, मतलब इसका सम भी 180 होगा, इसका सम भी 180 होगा। अगर इसका सम 180 होगा तो मैं क्या करता हूँ भाई, दो इक्वेशन है, 4 वेरिएबल, तो दो को कुछ भी मान सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ सबको 90-90 मान लेता हूँ। क्या करता हूँ सबको 90-90 मान लेता हूँ। जब सबको 90-90 मान लिया तो कॉस 90 जीरो, कॉस 90 इस ये भी 90 हो जाएगा, कॉस 90 ये भी जीरो, ये भी कॉस 90 हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, फिर ये कॉस 90 हो जाएगा, ये भी जीरो, जीरो 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 ऐड करोगे जीरो आ जाएगा। समझ में आया? बहुत ही ईजी सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 85। ये सवाल तो बहुत ही ईजी सवाल है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है, देखिए एक आइडेंटिटी मैंने बताई, 3 आइडेंटिटी आपको याद करनी है, उसी से सब सवाल हो जाएंगे। पहला मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अगर ये आइडेंटिटी आपको मिलती है तो ठीक है, अगर ये नहीं मिलती तो देखो इस रूप में मिलेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इस रूप में मिलेगी, तो ये भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यही आइडेंटिटी को अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये भी 1 होता है। अब देख लेते भाई, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, थीटा की वैल्यू ये, अब ये क्या है साइन स्क्वायर, देखो ये साइन स्क्वायर ये थीटा है, और ये क्या है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है। कैसे? अगर इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो 90 आएगा भाई, 82 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 89, और आधा आधा क्या हो जाएगा 90, तो इन दोनों को सम भी क्या आएगा 90 आ रहा है, तो मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए, चाहे ये साइन में आए चाहे कॉज में आए, जैसे कॉज स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये भी 1 होता है, ये भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो आगे आपको ये भी मिल सकता है, ये भी 1 होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, बिल्कुल सेम सवाल है, इजी सवाल है ये भी। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 65 है, 65 और 90 बनाना है, किसके साथ मिलेगा 25 के साथ, क्योंकि इनका सम 90 होता है तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉज वाला भी यही होता फंडा होता है, 35 55 मिलके क्या बना देंगे 90 बना देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं 87, 87 देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक, कह रहा है ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक क्या है आयत है, ए बी सी डी, और ए सी क्या है इसमें एक विकर्ण है, डायगोनल है। तो कह रहा है 10 स्क्वायर सी ए डी मतलब ये वाला एंगल, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, और साइन स्क्वायर बी ए सी ये वाला एंगल, मतलब इसको बीटा मान लेता हूँ। तो ये मैं इसको लिख रहा हूँ 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 साइन स्क्वायर बीटा। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अच्छा, आपको ये मालूम है कि नहीं? अगर आपको ये मालूम होगा, देखिए मेंस का सवाल है, मैं कितना इजी तरीके से इसको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा ये पहली लाइन क्या लिखी, पहली लाइन लिखी ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है, और अच्छा ए बी सी डी एक आयत है, तो आयत के प्रत्येक एंगल क्या होता है 90 होता है, आयत का प्रत्येक एंगल क्या होता है 90 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? इसको मैं अलजेब्रा से कर दूंगा, किससे कर दूंगा अलजेब्रा से। देखिए आयत का प्रत्येक एंगल क्या होता है 90 होता है, और ये भी 90 होगा, और ये 90 होगा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा 90। अब खुद बताइए, एक इक्वेशन है दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है दो वेरिएबल है, तो एक एक्स्ट्रा है कि नहीं, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है कि नहीं भाई। एक इक्वेशन है दो वेरिएबल है, तो एक को आप कुछ भी मान सकते हो क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, तो कुछ भी मान लो। तो अगर मैं अल्फा को 0 मान लूँ, क्या मान लूँ 0, तो बीटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 10 स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा 0 है, तो 10 0 का मान क्या होता है 0 प्लस 1। ठीक, और साइन बीटा, बीटा की वैल्यू 90 है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक का गुणा एक में करो कितना आ जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल, कुछ सवाल जो होते हैं वो आपको ये नहीं देखने होते कि टिग्नामेट्री का सवाल है तो टिग्नामेट्री से, हमें एग्जाम में कोई भी कंसेप्ट यूज करना है और सवाल को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सवाल था। अगर इसको आप अलजेब्रा से करोगे, किससे करोगे अलजेब्रा से करोगे, तो बहुत ईजी सवाल हो जाएगा, वरना थोड़ा सा सवाल ही डिफिकल्ट बन जाएगा। अब ये मेंस का सवाल है, ठीक है, तो मेंस के सवाल में कुछ ना कुछ तो भाई कंसेप्ट लगता ही है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ठीक, 88 सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। अगर आपने, ये भी मेंस का सवाल है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा पहला वाला, ट्रिग्नोमेट्री का पहला वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने वहाँ पे 3 चीज़ बताई थी। पहली चीज़ बताई थी, अगर साइन के सामने कभी भी क्या आ जाए, कॉज आ जाए, या टेन के सामने कभी भी क्या आ जाए, कॉट आ जाए, या सेक के सामने कभी भी क्या आ जाए, कॉसेक आ जाए, तो क्या होता था, कि यहाँ जो एंगल होते थे, जैसे साइन ए, साइन कॉस बी, यहाँ पे टेन ए कॉट बी, सेक ए कॉसेक बी, तो ए प्लस बी का मान 90 होता था। अगर कभी भी ऐसा हो जाए, ये इफ़ होता था, तो इनका रिजल्ट देन होता था। साइन के सामने कभी भी कॉस आ जाए, टेन के सामने कभी भी कॉट आ जाए, सेक के सामने कभी भी कॉसेक आ जाए, तो इन दोनों का सम क्या होता था, 90 होता था। यही सवाल यहाँ लगा, देखिए साइन के सामने क्या आ गया, कॉस आ गया, साइन के सामने कॉस आ गया, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। तो बस सॉल्व कर लेते हैं, 3a प्लस a माइनस 26 ये बराबर 90 होगा। तो 3a और a कितना हो जाएगा, 4 है, और 90 वहाँ 26 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 116। जब इसको काटोगे ना, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29 आ जाएगी। तो कितना ईजी सवाल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी सवाल था। फिर देखिए सेम सवाल, भाई साइन के सामने क्या आ गया, कॉज आ गया, तो साइन के सामने कॉज आ जाए, कभी भी साइन के सामने कॉज आ जाए, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। मतलब थीटा प्लस 18 डिग्री, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये 90 के बराबर होगा। तो थीटा प्लस 78 डिग्री बराबर 90 बराबर होगा। जो 78 वहाँ जाएगा कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कह रहा कॉस 5 डिग्री बताइए, तो कॉस 5 थीटा बताइए, 5 थीटा की वैल्यू कितनी, 12, मतलब कॉस 60। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहद ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, तो क्वेश्चन नंबर 90 बहुत ही ईजी सवाल है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ ना, तो सवाल में कुछ बचेगा नहीं। यहाँ क्या लिखा, देखिए सेक 81 डिग्री लिखा, और यहाँ क्या, ये देखिए, ये मैं 3 आइडेंटिटी बताई थी। पहली आइडेंटिटी क्या थी, 3 आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक को अगर मुझे कॉस मिले, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर 81। और कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है, तो 1/sin स्क्वायर 81। ये सबसे ऊपर जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 81/cos स्क्वायर 81। अब आपको पता चल गया होगा साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, तो 10 स्क्वायर 81। अब ठीक, 10 स्क्वायर 81 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 10 9 डिग्री कितना दिया, P/Q। भाई देखिए यहाँ पे बना लेते हैं एक ट्राइंगल, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, ये 90 मान लेते हैं। ठीक, ये 9 डिग्री मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक, तो 10 9 डिग्री, 9 डिग्री, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है लंबटे आधार, लंबटे आधार। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंबटे आधार, मतलब लंब की वैल्यू कितनी है, P, यहाँ पे P लिख दो, और आधार की वैल्यू कितनी है, Q। तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो, लेकिन हमें 9 डिग्री थोड़ी निकालना, हमें निकालना है 10 81। क्या निकालना है, 10 81। मतलब यहाँ से आप देख रहे हो भाई, यहाँ 10 9 था, तो 9 में क्या होता है, लंबटे आधार। यहाँ से 9 से जब देखोगे तो ये लंब होगा आपके लिए और ये आधार होगा, लेकिन जब 81 से देखोगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो 10 81, अगर मैं 10 81 का मान निकालूँ, तो वही फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे 81 से देख रहे हो, तो लंब क्या होगा, क्यों, और आधार क्या होगा, P। तो बस हमें 10 81 निकालना, 10 81 का मान क्या है, Q/P। और स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी कर दो, क्या हो जाएगा, Q² P स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे 10 81 का मान निकालना है, 10 9 डिग्री का मान दिया था, तो 10 9 डिग्री का मान दिया था, 10 81 निकालना था, हमने ट्रायंगल बनाया। ठीक है, 9 डिग्री ये है, तो ये 90, तो ये 81 होगा। ठीक है, 9 के सामने भाई P है, भाई 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, P है, आधार क्या है, क्यों है। तो लंब जो जहाँ से देख रहे हो, तो सामने वाला लंब होता है और नीचे वाला आधार होता है। तो 9 ये, तो 81 ये होगा, तो इसके सामने ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। समझ में आया। तो अच्छा सवाल है, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, बहुत ही बेहद ईजी सवाल है।
कह रहा है इसमें एक्स का मान निकाले, तो एक्स साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, कॉस 30 का मान कितना होता है तो 1/√3 बराबर सेक 60 का मान अगर आपको नहीं याद है तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, तो उल्टा कर दो 2, कॉस 45 कॉट 45 का मान 1 होता है। सॉल्व कर लो, ये √3 कट गया तो एक्स की वैल्यू कितने आ गई 2 दूनी 4, तो 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है 92 सवाल। कह रहे थीटा की वैल्यू 60 है, तो कह रहा है इसका मान बताइए। तो बिल्कुल सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, अगर मैं एक सॉल्व कर लूँ तो हो जाएगा काम। तो यहाँ पे 1/2 √1 प्लस साइन 60, और साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है 1 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक, तो इसको मैं एलसीएम ले रहा तो 1/2 तो हो जाएगा 2 प्लस √3/2। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा 4 प्लस √3 और नीचे हो जाएगा 4। अब ये चीज़ मैंने सॉल्व करना सिखाया था, ये मैंने सर्ट्स और इंडाइसिस वाला यदि आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ बताया था कि रूट के अंदर यदि 4 + 2√3 आ जाए तो इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 + 1। क्या लिख सकते हैं √3 + 1, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी √3 + 1 हो जाएगी। ठीक ठीक, और 1/2 बाहर है। अब 4 से क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3 + 1/4। ठीक, तो ये वैल्यू पूरी क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई √3 + 1/4। ऐसे ये वैल्यू ऐसे सॉल्व करोगे ना तो बस प्लस का जगह माइनस हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू वही हो जाएगी 1/√3 - 1/4। तो जब इसको सॉल्व करोगे 4 एलसीएम आ जाएगा √3 + 1 √3 - 1 प्लस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3/4, 2 से ये कट जाएगा क्या हो जाएगा √3/2, √3/2 आ जाएगा। √3/2 क्या कह रहा है किसके बराबर होगा भाई √3/2। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 रख दूँ और 2 से भाग करूँ कितना जाएगा कॉट 30 का मान होता है √3, तो √3/2 आया नहीं तो ये गलत हो गया। अगर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू 60 रख दूँ तो 60/30 साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये भी गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कॉस में देखता हूँ यहाँ 60 रख दूँ तो 60 का मान क्या हो जाएगा 60/2 क्या हो जाएगा 30, और कॉस 30 का मान √3/2 होता है, मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा था, इसलिए लंबा सवाल था क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन भी चेक करना पड़ा। हमें क्या चेक करना पड़ा, ऑप्शन भी चेक करना पड़ा, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। चलिए देखते हैं 93 सवाल, बहुत ही बेहद ईजी सवाल है। कह रहा 2 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 और स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा। ऐसा ही 1 - 1/3 प्लस सेक 45 का मान अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कॉस 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। सेक 0 का मान नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कॉस 0 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। एक्स सेक 60 का मान याद है तो ठीक, नहीं तो कॉस 60 क्या होता है कॉस 60 का मान होता है 1/2, उल्टा करोगे तो 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा 2/3, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा 2/3, प्लस इसको सॉल्व करो कितना आएगा 1 और ये हो जाएगा 2x, तो ये पूरा कट जाएगा। तो 2 की वैल्यू 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 94 देखते हैं, बेहद ईजी सवाल है। कह रहा है एक्स साइन 60 का मान तो याद हो गया √3/2, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, माइनस 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 करोगे। कॉसेक 60 अगर याद है तो ठीक, नहीं तो कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन 60 का मान होता है साइन 60 का √3/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक, कॉट 30 का मान क्या होता है कॉट 30 का मान होता है √3 माइनस सेक 45 का मान याद है तो ठीक, नहीं तो कॉस 45 का होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2। सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये √3 कट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा x/2 - 1, और यहाँ पे √3 कट गया तो क्या हो जाएगा 2 - 1/2 x/2 आया। और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 3/2 भाई, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 में आ गया 3, 3/2, और ये माइनस वाला वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x/2 कितना हो जाएगा 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, अरे थोड़ा गलती हो गई शायद यहाँ पे, देखिए सेक 45 थोड़ा गलत हो गया, फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कर लेते हैं। देखिए एक्स
साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। ठीक, कोई बात नहीं, सवाल कभी भी गलत हो जाए फिर से ट्राई कीजिए, इससे क्या होगा सवाल आपको रट जाएंगे। 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 माइनस 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। कॉसेक 60 अगर याद है तो ठीक, नहीं तो साइन कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। कॉट 30 अगर आपको 10 30 का मान याद है, 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा माइनस सेक 45 अगर cos 45 सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2, अभी स्क्वायर भी है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सिर्फ। तो ये कट गया, ये कट गया, यहाँ हो जाएगा x/2 -1, और ये हो जाएगा 2 -2, पूरा ये 0 हो जाएगा। तो x/2 -1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेहद इजी सवाल था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 95। ये सवाल बहुत इजी सवाल होते हैं, इनमें वैल्यू पुट करनी हो तो कुछ नहीं करना। cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या 1/4 प्लस सेक 30 का मान अगर याद है तो ठीक, नहीं तो सेक किसका उल्टा होता है cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 माइनस 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक, नीचे आते हैं और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी भाई, आइडेंटिटी बन गई ना। साइन स्क्वायर इसको मैं थीटा मान लूँ, यहाँ भी थीटा आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये 4 से 4 कट गया, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3 -1, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 प्लस 2, इसको और सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे। अच्छा उल्टा हो जाएगा, फिर यहाँ मिस्टेक कर दी भाई, मिस्टेक हो रही है बहुत। फिर से देखते हैं भाई, देखिए यहाँ पे देखिए cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान यहाँ से आराम से करते हैं, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ये स्क्वायर भी है तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, प्लस 4 सेक 30 छोड़ो, पहले cos 30 निकालो, cos 30 का मान होता है √3/2, आपको सेक निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा 2/√3। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4/3 माइनस 10 45 का मान क्या होता है 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक, नीचे वाला आइडेंटिटी बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो भाई, 1/4 प्लस 16/3 -1, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 12, तो भाग करो ऊपर आएगा 3, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा -12, तो ये 67 -12/12, तो कितना हो जाएगा 55/12, 55/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेहद इजी सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था बस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, कह रहा 1+1/cot² 63 माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस 1/sin स्क्वायर 63 माइनस कॉसेक स्क्वायर 27। तो कह रहा इसका मान बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 1+1/cot क्या होता है, 1/cot 10 होता है, तो इसको लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर 63 माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस 1/साइन को क्या लिख सकता हूँ कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर 63 माइनस कॉसेक स्क्वायर 27। अब देखिए ये सवाल आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि सभी डिग्री क्या हो बराबर ना हो जाए, क्योंकि हमें 63 का मान तो मालूम नहीं, 27 का मान तो मालूम नहीं, तो हम ये सवाल तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें सब की वैल्यू क्या हो मालूम हो, सब की वैल्यू क्या हो बराबर हो। जैसे यहाँ 63 है तो यहाँ भी 63 होना चाहिए, यहाँ भी 63 होना चाहिए, यहाँ भी 63 होना चाहिए, तभी ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सबको सेम कर लेते हैं। अब देखिए सेम कैसे करेंगे, 1+ अगर 10 को अगर 10 को मुझे कॉट में बदलना है, किस में बदलना है कॉट में, क्योंकि 10 कॉट में बदलता है, तो 10 को अगर एक फॉर्मूला आपने सुना होगा टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा। अगर मुझे 10 को कॉट में बदलना है भाई, क्योंकि 10 किस में बदलता है कॉट में, साइन किस में बदलता है कॉस में, साइन थीटा किस में बदलता है कॉस थीटा होता है 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉस किस में बदलता है, कॉस थीटा किस में बदलता है सेक में,
तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 से हमें घटाना पड़ता है। देख लें, आप फॉर्मूले में देख रहे होंगे, अगर 10 को कॉट में बदलना है तो 90 से घटाना पड़ेगा। तो 10 यहाँ को कॉट में बदलना है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 90 में घटाओ 63 कितना हो जाएगा 27 माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस इसको भी अगर मैं कॉसेक को बदलना चाहता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 27 माइनस कॉसेक स्क्वायर 27। तो ये वाला ये तो कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको तीन आइडेंटिटी याद होंगी। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पहली आइडेंटिटी। दूसरी क्या मैंने बताई थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी मैंने क्या बताई थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही बन रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 27 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का कॉसेक स्क्वायर 27 है तो ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ जीरो। तो जीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेहद ईजी सवाल था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री देखिए इसलिए टफ लगती है लोगों को कि इसमें फॉर्मूले बहुत हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे ना तो आप गारंटी मानिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपको मतलब आपको बिल्कुल बहुत ही पढ़ने में मजा आएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है थोड़ा बहुत फॉर्मूले जो जितने भी मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ फॉर्मूले बताए तो इनको याद कर लीजिए। जैसे मैं 3 आइडेंटिटी बार बार बताता हूँ, इनको याद कर लीजिए। जैसे मैं वैल्यू कि साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी अगर आपको एसएससी क्लियर करना है तो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 बेहद ईजी सवाल है। ठीक है, क्यों ईजी सवाल है देखिए भाई, अभी मैंने बताया यदि आप साइन को बदलना चाहते हैं कॉज में, तो साइन को कॉज में बदलना चाहते हैं तो आपको 90 से घटाना पड़ेगा। ये साइन की वैल्यू मैं कॉज में लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा कॉज, भाई 90 से घटाना पड़ेगा। तो 90 में जब ये 47 घटाऊंगा क्या आएगा 47, और नीचे भी क्या है कॉस 47 प्लस। अब देखिए साइन को मुझे कॉस में बदलना है तो भाई कॉस तो ऊपर है ये 19। अगर साइन को मैं कॉस में लिखना चाहता हूँ तो मुझे 90 से घटाना पड़ता है। तो जब 90 में 71 घटाऊंगा क्या हो जाएगा 19 माइनस 8 कॉस 60 का मान। भाई कॉस 60 का मान आपको याद होना चाहिए, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या जाएगा 1/4। समझ में आया? अब सॉल्व कर लो, ये वैल्यू कितनी होगी कट गई 1 हो गई, ये वैल्यू कट के क्या हो गई 1 हो गई और ये वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो 2 2 जीरो, तो जीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी सवाल था, समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 देखते हैं। कह रहा है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 3 सेक थीटा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करना है आपको, क्या करना है सॉल्व करना है इसको, चाहे आप ऑप्शन से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। ठीक, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ 10 है तो सबको 10 में चाहिए, नहीं तो सबको सेक में चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो 10 स्क्वायर थीटा अगर मैंने बताया था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालूँ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 3 सेक थीटा। तो इसको अगर मैं सही से लिख दूँ तो सेक स्क्वायर थीटा ये हो गया, इसको यहाँ लिया होगा तो माइनस का 3 सेक थीटा और 3 में 1 गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए ये इक्वेशन बन गई। अब ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये इक्वेशन बन गई, ये अलजेब्रा है। तो देखिए गुणा करने पे 2 आए, अगर इसका मैं फैक्टर करूँगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर फैक्टर तो आपको याद ही होगा -2 सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 2 बराबर 0। पेयर बना लो, तो पेयर बनाओ क्या हो जाएगा सेक थीटा, कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा सेक थीटा -2, यहाँ कॉमन लोगे तो -1, यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा -2 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 कर दो, सेक थीटा -1, यहाँ लिख दो सेक थीटा -2 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो। तो यहाँ पे जब इसको 0 करोगे तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको 0 करोगे तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब देखिए ध्यान समझिए, सेक का मान 1 कब होता है, आप खुद बताइए सेक का मान 1 कब होता है। भाई सेक का मान नहीं याद है ना आपको, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का मान 1 कब होता है तो कहोगे 0 डिग्री। तो 0 डिग्री, तो एक कितना आया 0 डिग्री आया, एक कितना आया 0 डिग्री। अब सेक का मान 2 कब होता है, कोई बात नहीं सेक का मान 2 नहीं है, तो कॉस का मान 2 के बदले में कितना होता है तो आप कहोगे 1/2 होता है। और 1/2 का उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा, तो कॉस 60 का मान, तो यहाँ
0 डिग्री और 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो देखिए कितना बेहद ईजी सवाल था, सवाल में कुछ नहीं था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अब ये भी सवाल कितना ईजी सवाल है। ठीक, अब पाई की वैल्यू अगर आपको याद है तो पाई की वैल्यू अगर डिग्री में कितना होता है तो आपको 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 1/√2। साइन 180 में जब किसका 6 का भाग करो कितना आ जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। कॉस कॉस 180 में जब 4 का भाग करोगे तो 45 हो जाएगा, माइनस कॉट 180 में जब 3 का भाग करोगे कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। और सेक 180 में 6 का भाग करोगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस 5 180 में जब 4 का भाग करो कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। 12 साइन जब 180 में 2 का भाग करोगे 90 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ सवाल में बचा नहीं है। 1/√2 साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2, माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/√3, सेक 30 का मान, सेक 30 का मान नहीं याद है, कॉस 30 का मान कितना होता है, अच्छा ये बताइए। कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका उल्टा कर दोगे तो सेक आ जाएगा। सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ लिखो 2/√3। ठीक, प्लस 5 10 45 का मान 1 होता है, 12 साइन 90 का मान भी 1 होता है। सॉल्व कर लो तो भाई 2 इसका गुणा करोगे 2, 2 का गुणा करोगे 4, इसका गुणा करोगे 3 तो 2/3, और ये हो जाएगा 5/12। सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आएगा 12, तो यहाँ ऊपर 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 0, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा जब सॉल्व करोगे। तो कितना ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बेहद ईजी सवाल है। ठीक है, कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का स्क्वायर, कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का स्क्वायर, मतलब लिख दे रहा हूँ सवाल, साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का स्क्वायर बराबर है के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो कह रहा है कि के का मान बताइए। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको इस फॉर्मूले को खोलूँगा तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस सेक अल्फा। अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा सेक अल्फा बराबर हो जाएगा के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब ये आइडेंटिटी, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये चीज़ जो होती है भाई, अगर कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, तो ये चीज़ जब जब भी साइन के साथ कॉसेक का मल्टीप्लाई होती है वैल्यू क्या, जब भी ऐसा हो, देखिए एक ये चीज़ आप याद कर सकते हो, साइन अगर अल्फा कॉसेक अल्फा, साइन अल्फा, साइन के साथ कॉसेक का मल्टीप्लाई हो, साइन के साथ किसका मल्टीप्लाई हो, कॉसेक का मल्टीप्लाई हो, दोनों एंगल सेम होती है 1 होता है, समझ में आया? ऐसे ही अगर कॉस के साथ कभी भी सेक का मल्टीप्लाई हो तो ये भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ऐसे ही 10 के साथ कभी भी कॉट का मल्टीप्लाई हो तो ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको याद होनी चाहिए, इससे क्या होगा, बेहद सवाल आसान होता है। साइन के साथ कभी भी कॉसेक का मल्टीप्लाई हो तो 1 होगा, कॉस के साथ कभी भी सेक का मल्टीप्लाई हो तो भी 1 होगा, 10 के साथ कभी भी कॉट का मल्टीप्लाई हो तो भी 1 होता है। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 का गुणा 2 में करोगे 2 हो जाएगा। अब देखिए साइन और कॉस ये आइडेंटिटी बनाती है, साइन कॉस का मान क्या होता है, 1, यहाँ 1 लिख दो। ठीक है, साइन कॉस का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया। ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा, क्योंकि ये भी तो 1 होगा, तो ये दो कितना हो जाएगा, 4, प्लस क्या बचा यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा बराबर जाएगा के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं बचा, 4 1 5 हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा बराबर के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब मैं फॉर्मूला खोल रहा हूँ भाई, 5, अगर कॉसेक की आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला आपको याद है, कॉसेक की आइडेंटिटी भाई 3 आइडेंटिटी होती हैं, 3 आइडेंटिटी में पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, दूसरी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर होता था सेक स्क्वायर अल्फा।
और तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 + cot² अल्फ़ा बराबर होता था cosec² अल्फ़ा। ठीक, तो यहाँ पे cosec का मान क्या होता था, 1 + cot, 1 + cot² अल्फ़ा। ऐसे sec का मान क्या होता था, 10 में होता था 1 + tan² अल्फ़ा। यहाँ क्या होगा था, k + tan² अल्फ़ा प्लस cot² अल्फ़ा। अब ये cot, ये 10, ये cot ये कट जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, तो मतलब k का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बेहद इजी सवाल था।